आपके सिलेबस में जीएस पेपर 1 में बड़ा इंपॉर्टेंट सिलेबस पॉइंटर है क्या? रोल ऑफ विमेन एंड विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, है कि नहीं? ठीक है। पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज आपके सिलेबस का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर है। इससे रिलेटेड आपकी आज की पहली मैक्रो थीम है और एक ऐसी मैक्रो थीम है जहां से दो मैक्रो थीम्स और निकलती हैं विच आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है। टॉपिक है सर आपका फॉलिंग फर्टिलिटी रेट्स इन इंडिया। क्या आपने न्यूज़पेपर्स में, ट्विटर पे, इधर उधर क्या इसके बारे में सुना, पढ़ा, कुछ देखा कि हाँ ऐसा कुछ है जो न्यूज में चल रहा है और हमें प्रिपेयर करना है? यस। सो द टॉपिक इज falling total fertility rate in India. As usual, when we start a topic, we have to first understand कि हमें इस टॉपिक में क्या पढ़ना है। सीधी बात है। Whenever you pick up a topic for UPSC, no matter you are studying it with me or you are preparing it on your own, the first thing that you need to do is understand कि भाई मेरे को टॉपिक में कितनी डायमेंशंस को कवर करना है। So the first dimension that we have to cover is obviously what is TFR। भाई होता क्या है पहले तो यही समझेंगे। ठीक है। दूसरा, since it's a game of numbers, we have to understand the status. What is the status of TFR in India? क्या स्टेटस है भाई? कम है, ज्यादा है, क्या लेवल है, क्या नहीं है? ठीक है। नाउ वी अंडरस्टैंड ऑब्वियसली दैट इट इज फॉलिंग। जब हम स्टेटस पढ़ेंगे तो हमको एक बात समझ आएगी दैट इट इज ऑब्वियसली फॉलिंग। ठीक है। देन द थर्ड थिंग दैट विल ऑब्वियसली अंडरस्टैंड, और आपको सोचना चाहिए कि भाई व्हाट आर द कॉजेस, क्यों फॉल हो रहा है? कोई तो कॉज होगा जिसकी वजह से फॉल हो रहा है। मल्टीपल कॉजेज होंगे, मल्टी डायमेंशनल कॉजेज होंगे। ठीक है। अगर फॉल हो रहा है तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फॉलोइंग टोटल फर्टिलिटी रेट? एक हमको कॉन्सिक्वेंसेस समझ आते हैं तो वे फॉरवर्ड समझना होगा और फिर हम करेंगे कंक्लूजन। आप मुझे बताओ, इफ वी अंडरस्टैंड दी 6 डायमेंशंस विद रिस्पेक्ट टू टोटल फर्टिलिटी रेट, आर वी डन एंड डस्टेड? वेरी सिंपल। इससे बाहर तो टीएफआर के ऊपर ना यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, ना कंटेंट है, ना आपको पढ़ना है। तो व्हेनेवर यू स्टार्ट अ टॉपिक, व्हेनेवर आई प्रिपेयर अ टॉपिक फॉर यू, आई राइट डाउन कि अच्छा मुझे इस टॉपिक में से कितनी डायमेंशंस कवर करानी है। चलो, अब सबसे पहले समझते हैं द बेसिक मीनिंग कि भाई व्हाट एग्जैक्टली इज टीएफआर। टीएफआर होता क्या है सर? इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे। ठीक है। चलो, सबसे पहले टीएफआर क्या होता है? आसान शब्दों में टीएफआर है भाई एक फीमेल, एक वुमेन अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ में एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिनको बर्थ देती हैं उनको बोलते हैं, उसको बोलते हैं टीएफआर। ठीक है, बिल्कुल, उसको बोलते हैं टीएफआर। अगर आपको सिंपल डेफिनेशन याद करनी है, द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमेन इज एक्सपेक्टेड टू हैव ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव लाइफ टाइम। क्या इसमें कोई भी कंफ्यूजन है? सिंपल, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन चिल्ड्रन ठीक है, बस उनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ में। ठीक है। अब आपको मैंने एक चीज शायद पहले भी पढ़ाई थी, दैट स्टेटस क्या है? एक होता है रिप्लेसमेंट लेवल। रिप्लेसमेंट लेवल कोई बताएगा कि फर्टिलिटी रेट के केस में रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है? हाँ जी, रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है फर्टिलिटी? बहुत बढ़िया, ये आपको प्रीलिम्स के लिए फैक्ट याद होना चाहिए दैट रिप्लेसमेंट लेवल होता है 2.1। इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है, इट हैज फॉलन बिलो 2.1 एंड हैज नाउ रीच टू 1.9। ये एक ऐसा फैक्ट है जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, 2.1 रिप्लेसमेंट लेवल होता है और इट हैज रिड्यूस्ड टू 1.9। बस अभी ये याद रखो कि अच्छा फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है। अब आपको अगर ये समझ आता है कि एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर भाई आपके टोटल फर्टिलिटी रेट को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर वो कम हो रहा है, तो सबसे सिंपल सी बात है कि एक फीमेल कम नंबर ऑफ बर्ड्स दे रही है, दे आर गिविंग लेस नंबर ऑफ बर्ड्स। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर कि भाई एक फीमेल कम बच्चों को जन्म दे रही है? अब आपका यूपीएससी मेन स्ट्रॉमिंग, थोड़ा सा जो मेन स्ट्रॉमिंग होता है, ब्रेन स्ट्रॉमिंग होता है, वो तेज करो।
नाउ थिंक अबाउट एंड डोंट राइट रैंडम थिंग्स इन द चैट बॉक्स के रैंडम कुछ भी लिख दिया. सोच के देखो क्या कॉजेज होंगे, व्हाट आर द कॉजेज जिसकी वजह से एक फीमेल कम नंबर ऑफ बर्थ्स देंगी. क्या कॉजेज होंगे फर्टिलिटी रेट के कम होने के. और ये आप सोच सकते हो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है. अब आप देखो लिटरेसी, हेल्थ, लाइफस्टाइल, एजुकेशन, अवेयरनेस, चेंज ऑफ लाइफस्टाइल, बढ़िया, अर्बनाइजेशन, न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. तो एक बात बताओ, क्या ये तो आप समझ गए, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि नहीं है कि भाई सारे सोशल कॉजेज हैं, इसीलिए सोसाइटी जीएस पेपर 1 का टॉपिक है. सारे कहीं ना कहीं सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज हैं जिसकी वजह से हमारा टीएफआर कम हो रहा है. एजुकेशन एक रीजन हो सकता है कि भाई फीमेल्स आर गेटिंग लिटरेट, इफ दे आर गेटिंग लिटरेट दे आर गोइंग इनटू जॉब्स. अगर अब वो जॉब करेंगी तो शादी लेट होगी, शादी लेट होगी तो बच्चे लेट होंगे. उसके बाद कई बार एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आप में से किसी ने नहीं लिखा, इस कंट्री में और वर्ल्ड वाइड इनफर्टिलिटी भी तो बढ़ रही है. आउट ऑफ मेनी अदर कॉजेस, एक्स वाई जेड कॉजेस, डोंट यू थिंक वन ऑफ द फैक्टर इज राइजिंग इनफर्टिलिटी, जो राइज कर रही है. द एबिलिटी, द कैपेसिटी टू गिव बर्थ, वो ही कम हो रहा, वो बढ़ रहा है. ठीक है, इनएबिलिटी, आप बर्थ ही नहीं दिया, इनफर्टिलिटी. ठीक है, अच्छा, अब ये आपको समझ आया. नाउ थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस. अब ये आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है और मैं इसमें आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा कि कैसे जो हम बच्चों की तरह चीजों को प्रिपेयर करते हैं, हम कंटेंट में घुसते ही नहीं है. अब आपको ना 2 मिनट में लगेगा कि यार पढ़ा तो ये फर्टिलिटी रेट रहा है, अभी तक तो तुम्हें ये लग रहा होगा ये बड़ा आसान चल रहा है. सही बता दो, तुम्हें यही नहीं लगा क्या बच्चों वाला टॉपिक शुरू हो गया, क्या फर्टिलिटी रेट पढ़ रहे हैं, फीमेल बाद में शादी कर रही हैं, बच्चे कम हो रहे हैं, यस या नो, ये बता दो. यही यही सोच रहे हो ना? हाँ जी, ये यार क्या चल रहा है. हाँ जी, बिल्कुल, एक्चुअली यस. आद्या ने बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ जवाब दिया, एक्चुअली यस. अब मैं आपको ना पहले कॉन्सिक्वेंसेस पे लेके जाने से पहले एक चीज दिखाना चाहूंगा. रुको, अब आप भैया वही ना, भैया लेके आते हैं आपके पास बढ़िया बढ़िया चीजें. ठीक है, ये देखो. अब वही ना, इफ एनीबडी इज टीचिंग यू एंड प्रोवाइडिंग यू द कंटेंट, मैं इतना बारीकी से इस बार करंट अफेयर का कंटेंट बना रहा हूं ना कि भाई साहब यूपीएससी मेंस में अगर आप इन थीम्स को दिमाग में लेके चले गए ना, यू विल सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट, क्योंकि वो मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं और ये मेरा काम है. प्लीज डोंट थैंक मी फॉर दैट. ठीक है, तो कहीं थैंक यू लिखने लग जाओ. दिस इज माई जॉब एंड आई वॉन्ट टू डू माई जॉब टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी. अब ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, लिखता है हु विल मेक इंडिया रिच. देखो कितना प्यारा आर्टिकल है. इलॉन मस्क इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि भाई जो रिप्लेसमेंट लेवल होता है उससे नीचे आपका जो फर्टिलिटी रेट है वो गिर रहा है. तो देखो क्या है. ठीक है, अब सारा डेटा है वगैरह सब कुछ है. नाउ अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ एंड सडनली यू विल रियलाइज दैट डैम वी आर डूइंग समथिंग कॉम्प्लिकेटेड. इंडियाज कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ. हाँ जी, इंडियाज कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ. इसका मतलब समझे आप? कभी आपने अभी अगर यूपीएससी की तैयारी करी है और थोड़ा सा भी इकोनॉमी पढ़ा है, क्या स्टक हो गया क्या? नहीं ना, कुछ नहीं. ठीक है, तो अगर आपने थोड़ा सा भी, ठीक है ठीक है ठीक है, और मत लिखो, थोड़ा सा भी इकोनॉमी पढ़ा है, यू नो दैट वेन एवर वी कैलकुलेट जीडीपी, जीडीपी का कोई फॉर्मूला बताएगा मुझे? सी प्लस आई प्लस आगे क्या होता है? जी प्लस, एक मैंने एफडीआई के केस में बताया था क्या होता है, एक्स माइनस एम, जो कि आपके काइंड ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स होते हैं. ठीक है, इसमें से आप मुझे बताओ ये सी और जी कंजम्पशन ड्रिवन होते हैं कि नहीं होते? कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि भैया मैं कितना कंजम्पशन कर रहा हूं, मैंने जाके जो सामान खरीदा, जो मैंने कंज्यूम कर लिया, आगे किसी चीज को प्रोड्यूस करने में नहीं लगाया, दैट इज योर कंजम्पशन. एंड गवर्नमेंट इज व्हाट? जो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रही है. यस या नो? तो जो सी होता है, दिस इज बेसिकली प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. यस या नो? अच्छा, एक बात बताओ, कंज्यूम कौन करता है? यंग करता है जो पैसे कमा रहा है, या ओल्डर पॉपुलेशन करती है? कंजम्पशन डिमांड को ड्राइव कौन करता है? यंग करता है. यस या नो? तो यूथ इज द वन दैट इज ड्राइविंग इट. एंड विच काइंड ऑफ यूथ? अ यूथ विच इज प्रोडक्टिव, capable,
है ना? जिसकी जॉब ही नहीं है वो क्या करेगा? वो थोड़ा ना कर देगा। अच्छा, तो यहां पर आपको आर्टिकल बोलता है कि भाई इंडिया ने आज तक, जब आपके रिफॉर्म्स हुए थे, रिफॉर्म्स के बाद में इंडिया एक्सपीरियंस्ड अ कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ। हमारा जीडीपी, वो देखो उसने कितना ब्यूटीफुली दिखाया है, जीडीपी और हमारा जो कंजम्पशन है वो बढ़ता गया। तो कंजम्पशन बढ़ा, जीडीपी बढ़ा। लेकिन अब बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग कि हमारा फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, बच्चे कम पैदा होंगे, तो अल्टीमेटली लॉन्गर रन में जो एजिंग पॉपुलेशन है इट विल बी ग्रेटर देन द यूथ पॉपुलेशन। या फिर ये तो बहुत बाद में होगा, धीरे धीरे जो एजिंग पॉपुलेशन है उसका नंबर बढ़ेगा और जो यूथ है वो स्लो ग्रो करेगा। यही तो मतलब हो गया टोटल फर्टिलिटी रेट का। तो आर्टिकल आपको बोलता है हु विल मेक इंडिया रिच। इंडिया को कौन अब अमीर बनाएगा? आप बोलते हो विकसित भारत बाय 2047। नाउ हु विल मेक इंडिया रिच बाय 2047 इफ योर फर्टिलिटी रेट्स आर फॉलिंग एंड योर यूथ पॉपुलेशन इज फॉलिंग? अगर एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है वो तो ऊपर से डिपेंडेंट है, उनको तो पेंशन देनी है, गवर्नमेंट को उनका खर्चा उठाना है, लोगों को उनके ऊपर डिपेंड वो होंगे लोगों के ऊपर, तो हु विल मेक इंडिया रिच? अच्छा, यहां तक मुझे बताओ, समझ आया? ये डाउट समझ आया? ये जो आर्ग्यूमेंट है समझ आया? ठीक है, अब देखो, आपने एक बात समझ ली कि कॉन्सिक्वेंस में एक सबसे बड़ा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस है, बाकी कॉन्सिक्वेंस तो हम देख लेंगे। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस है कि भाई देश की जीडीपी को ड्राइव कौन करेगा? ये सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है आउट ऑफ द अदर कॉन्सिक्वेंसेस। तो फिर एक वे फॉरवर्ड होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको लेके आऊंगा। अब शुरू से चलते हैं, यहां तक आते हैं, फिर एक बढ़िया बात करेंगे। ठीक है, चलो, सबसे पहले आपने ये समझ लिया टीएफआर क्या होता है। यू अंडरस्टूड दैट टोटल फर्टिलिटी रेट इज बेसिकली द नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन इज एक्सपेक्टेड टू हैव ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव लाइफ। इंडिया में जो मतलब रिप्लेसमेंट लेवल जो होता है वो 2.1 होता है, इंडिया में वो फॉल कर रहा है। ये डेटा आपके सामने है कि भाई मैंने आपको कोट करके दे दिया, आप एग्जाम में एज इट इज कोट करके आ सकते हो कि 1.9 हो गया है आपका फर्टिलिटी रेट। जो सर्दर्न स्टेट्स हैं, सर्दर्न स्टेट्स उनका नॉर्दर्न स्टेट से और कम है। मतलब सर्दर्न स्टेट्स में ये आपको फिनोमेना ज्यादा देखने को मिलता है दैट द फर्टिलिटी रेट्स आर फॉलोइंग बिकॉज वहां एजुकेशन हुआ, रिफॉर्म्स हुए, सारी चीजें हुई। केरला में चीजें स्टार्ट हुई थी। अभी भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनका फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से ऊपर है, जिसमें आते हैं हमारे यूपी, बिहार। ठीक है, क्या है वो गाना, दिल वालों के दिल का करार लूटने हम आए हैं यूपी बिहार लूटने। ठीक है, तो भाई यहीं पे हो रहे हैं दंगाई बच्चे पैदा और वो लूट मचा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ स्टेट्स हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां अभी भी फर्टिलिटी रेट्स आर अबव द रिप्लेसमेंट लेवल। ठीक है भैया, ये तो समझ गए। कॉजेस भैया आप हमें मत पढ़ाओ, हम खुद समझ जाएंगे। एजुकेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, फीमेल ज्यादा काम कर रही हैं, मैरिज लेट कर रही हैं, फैमिली एक्सपेक्टेशंस आजकल नहीं होती हैं, वरना तो क्या भैया ऐसा ही तो होता है, 21-22 में शादी करा दी। पहले तो ये कह रहे हैं हाय शादी कब होगी, बुढ़ा हो रहा है, शादी हो गई तो अब खुशखबरी कब आएगी। अब ये सब कल्चर चल नहीं रहा, अब तो ये है सैलरी कब आएगी, है ना? तो चेंजिंग सोशल एस्पिरेशंस, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, राइजिंग इनफर्टिलिटी इन इंडिया। इसको देखो, ये भैया राइजिंग इनफर्टिलिटी इन इंडिया, क्या आपको नहीं लगता ये एक इंडिया जैसी कंट्री जिसका डेमोग्राफिक डिविडेंड आप रीप करना चाहते हो, उस देश का यूथ अगर इनफर्टिलिटी से सफर करेगा तो वो एक जेन्युइन देश की प्रॉब्लम, एक हेल्थ कंसर्न है कि नहीं है? है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो आप अगर आज के नोट्स में जीएस पेपर 2 देखेंगे तो एक थीम आपको मिलेगी, राइजिंग इनफर्टिलिटी इन इंडिया। नाउ दिस इज इन GS2, इट कैन आल्सो बी लिंक्ड टू GS1 बट प्राइमरीली इट इज रिलेटेड टू योर हेल्थ। कि यार देश में इनफर्टिलिटी बढ़ रही है तो उसके क्या रीजंस हैं, फिर अभी हम वो पढ़ते हैं। लेकिन क्या आप दूसरी थीम का लिंक इस थीम से समझ पाए? हाँ जी, बोल दो जी। ठीक है भैया, समझ गए, बोल बोल तो दिया, कितनी बार बुलवाओगे? ठीक है। अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फॉलिंग फर्टिलिटी रेट्स, और मैं फिर बोल रहा हूं आपको, यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, फर्टिलिटी रेट्स, फॉलिंग फर्टिलिटी रेट्स इन इंडिया यूपीएससी करके किसी मर्जी वेबसाइट के नोट्स उठा लो,
अगर उन्होंने इतने ऑथेंटिक सोर्सेस को, जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये सोर्स है, ये कंटेंट है, यहां से उठाया है, ठीक है, और यहां से उठाकर आपका यहां सीधा नोट्स में डाला है। श्रुति कह रही है क्लास बफर हो रही है। आई डोंट थिंक सो, वरना और मैसेज आ जाते हैं। श्रुति, आपके इंटरनेट में शायद कोई प्रॉब्लम है। कभी कभी आपको नोट्स देख के ऐसा नहीं लगता, वो गाना है ना, बोलो बूम शाह कला का। हाँ जी, तो देखो आप कि भाई कहां कितने रेलेवेंट सोर्सेस आपके नोट्स में कंडेंस होके आपके सामने आ रहे हैं। अब आप बताओ, ये पॉइंट आप समझने में इतना भी प्रॉब्लम लगेगा कि भाई वाई इंडिया का जो कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ मॉडल है वो वीकन होगा, क्योंकि यूथ नहीं रहे, जो आपका एजिंग पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी, है ना। तो नाउ यू विल सी दैट जो कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ मॉडल है वो आपका फॉल होगा, और ऐसा जापान, साउथ कोरिया, ऐसी कंट्रीज ने देखा भी है। तो भाई ये तो प्रॉब्लम है, इंडिया का जो कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ मॉडल है वो तो फेल करेगा, ठीक है। जो एजिंग पॉपुलेशन होगी वो ज्यादा डिपेंडेंट होगी, तो डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ेंगे। आपका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो कम होगा, ठीक है। जो आपका लेबर फोर्स है उनकी प्रोडक्टिविटी वगैरह है, लेबर शॉर्टेजेस आएंगे, भाई यूथ नहीं होगा, जो आपको आज के टाइम में यूएस जैसी कंट्री में देखने को मिलता है। भाई कम है ना वहां के जो लेबर की शॉर्टेज है, एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है। उससे क्या होगा, जब शॉर्टेज होगी तो वेज प्राइसेस बढ़ेंगे, तो जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रॉब्लम होगी। तो आपको नहीं लगता देश में जो एफडीआई आता है, आपने सुना होगा जब हमने एफडीआई पढ़ा था कि इंडिया के अंदर अगर लेबर अवेलेबल है, चीप लेबर अवेलेबल है, तो द फंडिंग विल कम, द इन्वेस्टमेंट विल फ्लो, बट इफ इट इज नॉट अवेलेबल देन इट अफेक्ट्स योर इकोनॉमी। एंड बूढ़े लोगों को पेंशन देनी पड़ेगी भैया, उनके फिर पेंशन क्लियर कराते हुए आईएएस ऑफिसर की वीडियो आएगी, अरे अम्मा जी आपकी पेंशन रुकी हुई थी, हम अपनी सैलरी में से दे देते हैं, फिर वो वीडियो बनेगी। तो वहां पे समझना कि इंडिया का फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, तो देखो वीडियो बन गई, ठीक है। तो ये है ना। तो भैया ये आपका हो गया कॉन्सिक्वेंस। अब यहां तक मैं आपको लेके आ गया था, ये हमें याद था। सबसे इंपॉर्टेंट हमने जो बात करी थी कि भैया कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ मॉडल कम हो जाएगा, अरे तो फिर क्या करें। यहां से निकल के आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो आपका वे फॉरवर्ड का पहला पॉइंट है। हमको अब डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो हम बात करते हैं, उससे आगे बढ़कर वी हैव टू टॉक अबाउट सिल्वर डिविडेंड। अब भैया सिल्वर डिविडेंड क्या होता है? सिल्वर डिविडेंड होता है जो आपके बढ़ऊ लोग हैं, बूढ़े, उनको भी हेल्दी बनाओ, स्किल्ड बनाओ, उनकी अपनी इकोनॉमी को नरिश करो। कि भाई जो बूढ़े लोगों की इकोनॉमी है वो भी तो अल्टीमेटली आपकी ओवरऑल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगी। सो यू बिल्ड अप योर सिल्वर इकोनॉमी टू रीप द सिल्वर डिविडेंड। आप जो ओल्ड लोग हैं उनको किसी तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दो। आप एक काम, फॉर एग्जांपल मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं। मैं अभी फरवरी में सिंगापुर गया था, तो सिंगापुर में मैं देख रहा सारे ड्राइवर जो हमें मिल रहे हैं कैब्स में, जो वहां पे कैब्स होती हैं, उस सारे कैब्स के ड्राइवर सारे ओल्ड थे, मतलब मोस्टली बूढ़े लोग थे, 40+, 50+। तो मुझे पता चला वहां पर जो एक यंगर पॉपुलेशन है उनको तो अलाउड ही नहीं है कैब चलाना, बिकॉज वो और प्रोडक्टिव काम करे, सब करे। तो उन्होंने ओल्डर पॉपुलेशन के लिए ये एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी निकाल के रखी थी कि भैया तुम ग्रैब चलाओ, ठीक है। तो नाउ दिस इज एन एग्जांपल कि आप किस तरीके से सिल्वर इकोनॉमी को नरिश कर रहे हो, और ये आप जापान, साउथ कोरिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में काफी देखने को मिल रहा है। तो जब आपने ये समझा कि यार आगे चल के कंज्यूमर ड्रिवन, जो हमारी कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है वो कम होगी, तो वी हैव टू मूव टुवर्ड सिल्वर इकोनॉमी। तो वहां से आपका अगला मैक्रो थीम निकल कर आता है सिल्वर इकोनॉमी इन इंडिया। व्हाट इज सिल्वर इकोनॉमी, फिर कैसे हमको उसको नरिश करना है, एंड एवरीथिंग अबाउट द सिल्वर इकोनॉमी। और ये मजाक में मत लेना इन चीजों को। यूपीएससी ने डेमोग्राफिक विंटर के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको याद हो तो। मैं आपको वो नॉनसेंस चीजें नहीं पढ़ाता हूं जो यूट्यूब पे चलती हैं। मैं आपको फिर ये बात रिमाइंड करा रहा हूं दैट आई एम टीचिंग यू टॉपिक्स दैट विल कम इन द एग्जामिनेशन, दैट आर नॉट मेंट टू बी टॉट ऑन यूट्यूब। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज एब्सोल्युटली रेलिवेंट व्हेन इट कम्स टू योर सिलेबस। यहां तक समझ आया सिल्वर इकोनॉमी क्या होता है? अभी इसको आगे पूरा डिटेल में समझेंगे। उसके अलावा भाई आप अपने ह्यूमन कैपिटल, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करो, थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस, फैमिली फ्रेंडली पॉलिसीज लाओ कि भाई अगर
वर्क में भी आप अपने बच्चों को ला सकते हो, उनके लिए क्रेच है और सारे फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो मे बी पीपल विल हैव मोर चिल्ड्रंस। इनफर्टिलिटी को एड्रेस करो, ठीक है, और लेबर फोर्स को एक्सपैंड करो। अभी आपका सिर्फ मेजोरिटी मेल आपका लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करता है, फीमेल्स को, ट्रांसजेंडर्स को, उन सबको भी लेबर फोर्स में लाओ, ठीक है, ताकि आपकी जो श्रिंकिंग वर्क फोर्स है वो थोड़ी तो और इन्फ्लेट हो, ठीक है। तो ये देखो बड़ा प्यारा कंक्लूजन, डेमोग्राफी शेप्स द डेस्टिनी ऑफ द नेशन बट इट डज नॉट डिटरमाइन इट। पढ़ के आना ये किसने लिखा है, किसी ने तो ये लिखा है, डेमोग्राफी शेप्स द डेस्टिनी ऑफ नेशंस बट इट डज नॉट डिटरमाइन इट। आपने ये लाइन लिख दी ना अगर, वहीं एग्जामिनर आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा दे देगा। तो भाई फाइन, हमारा फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, हो तो जापान का भी रहा है, हो तो साउथ कोरिया का भी रहा है, ठीक है, बट वी हैव टू मेक श्योर दैट वी कम आउट ऑफ इट, वी टेक द बेस्ट एडवांटेज ऑफ इट, ठीक है। हमको एक सक्सेसफुल डेमोग्राफिक ट्रांजिशन करना है, ठीक है, हमको डेमोग्राफिक डिविडेंड को टाइमली रीप करना है, साइमल्टेनियसली हमें अपने सिल्वर डिविडेंड को भी कल्टीवेट करना है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर व्हेन इट कम्स टू फॉलिंग फर्टिलिटी रेट्स। आपके सारे जो मेजर डायमेंशंस हैं वो इसके थ्रू कवर हो जाते हैं, ठीक है।